सो हाय वेलकम। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स, यानी कि बेसिकली हम लोग कलेक्शंस पे कंसंट्रेट करेंगे और इसके बाद हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। सो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने देखा था डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट और डिक्शनरी हमने देखा था। सो इन चीज़ों को एक और बार रिविजिट कर रहे हैं ताकि हम इनको समझें, और क्योंकि एग्ज़ाम्स में और कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ही काम आता है, क्योंकि हमेशा डेटा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को हमें स्टोर करनी है, डेटा को प्रोसेस करनी है और डेटा को हमें आउटपुट देनी है। सो इस वजह से डेटा जो है, डेटा टाइप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में और इस चैप्टर में हमारा मकसद ये रहेगा कि हम डेटा टाइप्स में स्पेशली कलेक्शंस पे कंसंट्रेट करें और उनका जो भी आई मीन इंटरनल थिंग्स है उसको हम समझे, जाने और एक्सपेरिमेंट करें, करेंगे। ओके। अभी देखो, तो पहला वाला जो हम देखने वाले हैं ये है हमारा लिस्ट। लिस्ट जो है ये अरे जैसा है। आपने देखा होगा दूसरे लैंग्वेजेस में अरेज बोल के एक चीज़ होती है। अरेज में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक रो होती है, उस रो में बहुत सारे डिब्बे होते हैं और उनमें अलग अलग वैल्यूज रहते हैं। सो अरे सिंगल रो का भी होता है, अरे एक से ज़्यादा रो का स्क्वायर में भी होता है, जिसमें बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं इसको। सो बेसिकली जो अरेज है इसको हम पाइथन में लिस्ट बना के हम अरे को बना सकते हैं, लिस्ट बना के अरे को बना सकते हैं। और जैसे हम अरे को प्रोसेस करते हैं वैसे लिस्ट को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। देखो, ऐसे हमारे पास टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, रेंज है, बहुत सारा है। एक एक का एक एक तरीक़ा है डिक्लेयर करने का, और एक एक में एक एक खूबियाँ हैं। जैसे समझो लिस्ट है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा अगर ऑलरेडी कुछ वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन जो टपल है, टपल भी लिस्ट जैसा ही है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज एक बार दे दिया तो वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उस पर आप चेंज नहीं हो सकता। सो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस है, अगर जान लोगे कैसे उस पर काम करना है, बस ये आपको आसान हो जाएगा। सो एक लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है, पहले हम सिंगल डायमेंशनल लिस्ट देखेंगे। अगर आपको क्रिएट करनी है तो बहुत सिंपल है, आप कुछ भी नाम दे दो, माई लिस्ट बोल के, और यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी आपको पसंद है आप दे सकते हो। वो एक होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस, यानी कि नंबर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स या बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आप दे सकते हो। अगर आपको इसको रीड करनी है तो बहुत सिंपल है, आप प्रिंट माई लिस्ट दे दोगे तो रीड हो जाएगा। अगर एक एक वैल्यू आपको रीड करनी है तो फॉर लूप यूज़ कर लो, फॉर आई इन माई लिस्ट, आप प्रिंट ऑफ आई दे दो, वो आई प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या आपको सिर्फ 1 2 3 4 सीक्वेंस में देनी है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नंबर दे दो। अगर चाहो तो यहाँ पे आप 0 दे दो, यहाँ पे -1 दे दो, यहाँ पे हेलो दे दो, सब कुछ चलेगा। हेट्रोजीनस है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो इस पे? अब पीपीटी देखना, यहाँ पे मैंने डिलीशन किया है और एक रेंज को डिलीट किया है, और पूरी कलेक्शन को, पूरी लिस्ट को मैंने डिलीट किया इधर। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग्स भी किया है मैंने। देखो, प्रिंटिंग्स में ऐसे कर सकते हो, प्रिंट ऑफ वन माई लिस्ट 1:5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 5 तक दे दो। 1 से 5 क्या है यहाँ पे, याद रखिए, ये 0 पे शुरू होता है, और 1 2 3 4 5, ये 2 से 0 तक मैं कह रहा हूँ, 1 से 5 तक। एक्चुअली पांचवा आइटम प्रिंट नहीं होगा, 1 से 4 तक प्रिंट होगा। इसका मतलब 2
3 4 फाइन प्रिंट होगा। देखो पांचवा आइटम या पांचवा आइटम तो ये होना जीरो होगा। सो 2 3 4 5 सही है। कैसे ये पांचवा आइटम हुआ? क्योंकि पहला वाला आइटम जो है जीरो है। ये देखो प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ जीरो, ये जो है ये इसका मतलब क्या है? जीरो जीरो, ये 1 to 5 क्या है बेसिकली? इसको कहते हैं इंडेक्स। तो हर लिस्ट का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है। ये जीरो है पोजीशन, जीरो पोजीशन कहते हैं इसको। वन फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। ये पांचवा पोजीशन में है जीरो। ये चारवां पोजीशन में 5, तीनवें पोजीशन में है 4, दूसरे पोजीशन में है 3, पहले पोजीशन में है 2, जीरोएथ पोजीशन जो एक्चुअल पहला पोजीशन है उसमें 1 है। तो अब जब 1:5 कहोगे तो 0 1, ये 2 से शुरू होके 5, 5 यहाँ पे है तो 5 के पहले ख़त्म हो जाएगा। सो 2 3 4 5 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, और भी थोड़ा देख लो। अगर मुझे ऐसे भी दे सकते हो 4 : इसका मतलब है वो 4 के बाद सारा दे दे भाई, मुझे 4 के बाद सब कुछ दे दे भाई। ये हो गया 0 1 2 3 फाइन, 0 1 2 3 फाइन। ये हो गया 4। सो 4 और 4 के बाद सब कुछ दे दे मुझे, राइट। सो ऐसे ही इसको नेगेटिव इंडेक्स भी है। समझ लो मुझे आखिर का प्रिंट करना है। हेलो हेलो है ना आखिर में, ये वाली प्रिंट करनी है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ माई लिस्ट ऑफ -1। -1 लास्ट का प्रिंट करेगा मुझे हेलो, देख रहे हो। और अभी आपको बाकी भी प्रिंट करनी है तो ऐसे कर सकते हो -5:-1। ये रिवर्स पीछे से राइट साइड से पड़ेगा। तो -1 से -5 तक प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। -1 से 5 का मतलब ये हुआ कि -1 छोड़ के बाकी आप दो। -1 -2 -3 -4 -5। ये थोड़ा याद रखिए, जब आप प्लस देते हो तो वो पांचवा लेता नहीं है, माइनस देते हो तो पांचवा लेता है। थोड़ा याद रखिए। तो कैसे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आउटपुट पूछेंगे आपको, तो याद रखिए। जब हम 1:5 देते हैं तो एक्चुअली ये है 2:4 है। दिस एक्चुअली क्या है? 2:4 है। जब -5 कहते हैं, ये बेसिकली लास्ट -1 को छोड़ के पांचवा पोजीशन तक लेता है। ये पांचवें पोजीशन तक लेता नहीं, चारवें पोजीशन तक लेता है। तो 0 से उठा के 1 से शुरू करके, ये -1 है, -2 से पोजीशन से शुरू होके -5 तक जा रहे हैं। सो प्लस में और माइनस में फ़र्क है, थोड़ा ध्यान से इसको गौर करिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिलीट मल्टीपल आइटम्स है, एंटायर लिस्ट सब है, देखते हैं वो भी। डिलीट ऑफ फाइन सॉरी डेल माई लिस्ट, और हम चाहो तो -1 दे दो और उसके बाद इसको प्रिंट करके देखो, हेलो नहीं रहेगा। हेलो तो डिलीट हो चुका होगा, राइट, डिलीट हो गया, राइट। और इसके पहले अगर आप प्रिंट करोगे माई लिस्ट में तो हेलो रहेगा। अभी आप डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर चाहो तो आप पूरी कलेक्शन ही डिलीट कर दो, डेल माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट अगर करूँगा तो कहेगा लिस्ट ही नहीं, कहेगा प्रिंटिंग। भाई कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इधर कुछ नहीं होगा, प्रिंट ही नहीं होगा। देखा,
नहीं, माई लिस्ट है ही नहीं तो कहाँ से प्रिंट करूँ मैं? तो ये हो गया डिलीट। इज दैट क्लियर? ओके। इसके अलावा लिस्ट में और भी मेथड्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो इधर, ये एक्सटेंड एक मेथड है, अपेंड एक मेथड है, चाहो तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर ले। ये देखो, माई लिस्ट 10, 20 ऐसे क्रिएट किया मैंने। अब मैं चाहूँ तो अभी प्रिंट करूँगा माई लिस्ट, तो आपको पता है वो प्रिंट होगी, 10, 20 प्रिंट होगा। अभी करना क्या चाहता हूँ मैं, माई लिस्ट डॉट अपेंड करूँगा, फाइन, और मैं इसके अंदर डालूँगा एक और 50, 60, 70। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ ये चीज़, तो ये मुझे ऐसे प्रिंट होगी। ठीक है, फिर ये हो गया अपेंड, ये हो गया अपेंड। अभी देखो, ये एक कलेक्शन हो गया, ये एक लिस्ट कलेक्शन हो गया। सो इसको कहते हैं हम, आई मीन बेसिकली टू कलेक्शंस बीइंग स्टोर्ड इन अ सिंगल थिंग, राइट। उसको अपेंड कैसे किया मैंने? अपेंड किया, अपेंड करके उसको, अपेंड मतलब लास्ट में ऐड कर दो, यू ऐड इट एट द एंड, इसको कहते हैं अपेंड। दूसरा है एक्सटेंड। ये देखो, एक्सटेंड भी देखो ऐसे ही है, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड ऑफ 70, 80, 90 डाल रहा हूँ मैं, और प्रिंट माई लिस्ट। अभी देखो, अब दोनों में एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो है 70, 80, 90 इसका हिस्सा है। अगर सही कहूँ तो 30, 40 देते हैं ताकि उसका हिस्सा अलग से दिखे। देखो, ये 30, 40 इसका हिस्सा है। सो एक्सटेंड एक्सटेंड करती है लिस्ट को, अपेंड एक नया ऐड करती है। एक्सटेंड एग्जिस्टिंग लिस्ट को एक्सटेंड करती है, लेकिन अपेंड एक नए हिस्से को ऐड करती है। अब इसमें अगर रीडिंग करोगे तो कैसे रीड होगा? देखो, अब 0 पोजीशन, और मैं इसको 1 प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। माई लिस्ट कुछ नहीं हो। अगर मैं 0 पोजीशन को लेता हूँ तो मुझे ये 10 दिया, सही है कि नहीं? समझ लो, लेट से मैं 3 पोजीशन को पढ़ता हूँ, मैं 30 आ रहा है। अभी बेसिकली ऐसे यहाँ पे देखो, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट, ओके। तो ये हमारा 10, 20, 30, ये देखो 50, 60 नहीं आ रहा है। थर्ड पोजीशन 0, 1, 2 में ये है, सही है कि नहीं? 2 में ये है, और 0, 1, 2, 3 ये आ गया, फिर अच्छा मैं 2 प्रिंट करता हूँ, मैं 2 में पूरा आ रहा है, 2 में पूरा आ रहा है, सही है कि नहीं? सो इसको अगर एक्सेस करनी है मुझे, तो देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करना है। अब मुझे करना क्या है, लेट से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे ले लो, और यहाँ पे एक्स ऑफ 0 अब डालो इसको, अब आ रहा है 50। इसको एक्सेस ऐसे करनी है। सो बेसिकली ये हो गया 2, एक्सटेंड के थ्रू आया, ये आ गया अपेंड के थ्रू, गेटिंग दैट, ये आ गया अपेंड के थ्रू, गेटिंग दिस गाइस, मेकिंग सेंस? अगर इसको अगर आपको एक्सेस करनी है तो यहाँ से ले लो और उसके बाद उसको रीड कर लो, गेटिंग दैट? सो अभी अगर एक्स ऑफ 0 करोगे तो ये आएगा, एक्स ऑफ 1 किए तो ये आएगा, एक्स ऑफ 2 किए तो ये आएगा। लेकिन ये जो माई लिस्ट का है 0 ये आएगा, 2 ये आएगा,
0 1 ये आएगा, ये 2 पूरा मिलेगा, 3 में ये मिलेगा, 4 में ये मिलेगा। गॉट इट? फाइन। इज दैट क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? ओके। एक और चीज़ है, अगर जब आप लिस्ट तैयार करोगे तो ऐसे भी लिस्ट तैयार हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो प्रिंट फाइन इंटू 3 दे दो, तो ये क्या होगा, 3 बार उस आरी को एक कलेक्शन में बनाएगा, 3 आरी बनेंगे। देखिए 3 ये कलेक्शन हो गया, फाइन, एक लिस्ट बन गई क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किए 3 से, ये 3 बार 3 गुना बढ़ गया। एक और चीज, एक कलेक्शन को दूसरे कलेक्शन में भी जोड़ सकते हो। ये देखो यहाँ पे पीपीटी में देखो, ये कलेक्शन दूसरे कलेक्शन से जुड़ रही है। देखो ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखनी है, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आसान हो जाएगा आपको। ओके फाइन। तीसरा इंसर्ट मेथड। अपेंड देख लिया, एक्सटेंड देख लिया आपने। अपेंड का और एक्सटेंड का फर्क तो जान लिया। एक्सटेंड उसी पे एक्सटेंड करती है, अपेंड एक नया ऐड करता है। अभी इंसर्ट क्या करता है वो भी देखेंगे। ये देखो माई लिस्ट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, एक एक जगह में आप किसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऐसे किया 2,100, सो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2, ये इसको 1 देते हैं तभी 1 मतलब 2, 2 के पास मुझे इंसर्ट करनी है 100। सो इसको ऐसे भी कहते हो, ऐसे भी कह सकते हो, इंसर्ट इन बिटवीन, इंसर्ट इन बिटवीन, इंसर्ट इन बिटवीन, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ऐसे करने से आपको यहाँ पे इंसर्ट हो गया, राइट, इंसर्ट इन बिटवीन। सो इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड, तीनों का आप फर्क जान लो। गॉट इट गाइस? इज दैट क्लियर? फाइन। सो ये हो गया आपका लिस्ट के इंसर्ट मेथड। और दूसरा और भी देखिए, पॉप बोल के एक मेथड है। पॉप का मतलब क्या है, स्टैक कलेक्शन बोल के एक कॉन्सेप्ट है। जैसा एक बैग है, स्टैक बोले तो एक बैग होता है, गन्नी बैग, उसके अंदर आप आइटम्स डालोगे तो निकालना हो तो ऊपर का निकालोगे एक 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 बोल के। सो बेसिकली अगर लिस्ट में, लिस्ट को अगर आप स्टैक की तरह कंसिडर करते हो तो अगर पॉप कॉल करोगे तो आखिर में जो आइटम है वो निकाल के आपको देगा और उस बैग में नहीं रहेगा। रिमूव बोल के भी एक मेथड है। रिमूव क्या करेगा, टॉप में जो है उसको रिमूव कर देगा बट वो आपको देगा नहीं। सो ये डिफरेंस है पॉप और रिमूव के बीच में। पॉप आपको निकाल के देगा और रिमूव भी करेगा उसको, लेकिन रिमूव सिर्फ रिमूव करेगा, देगा नहीं। रिमूव करेगा, देगा नहीं। गेटिंग दैट? फाइन। सो देखिए इधर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चाहो तो इसको x इक्वल टू माई लिस्ट डॉट पॉप ऑफ 0, 0 मतलब वो 1 को दे देगा आपको। आप चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो और उसके बाद अगर प्रिंट करोगे तो 1 नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ 2 3 और 200 वो रहेगा। देखो 100 2 3 है क्योंकि हमने पॉप करके निकाल दिया। ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। गेटिंग दैट? फाइन। गेटिंग दैट? अच्छा, रिमूव करने से क्या होगा, अगर मैं रिमूव करता हूं तो रिमूव बेसिकली कुछ नहीं देने वाला, मेरा एक्स में 0 कुछ नहीं रहेगा, लेकिन रिमूव हो जाएगा। रिमूव हम देखो यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो रिमूव ऑफ 0, पॉप ले रहा है, नहीं पॉप ले रहा है, रिमूव ऑफ 0 नहीं, बट इंडेक्स नहीं ले रहा है, बट ये ले रहा है, 1 ले रहा है। यहाँ पे नन आ रहा है, एक्स नन है बट रिमूव हो गया। रिमूव इंडेक्स नहीं ले रहा है, रिमूव उस वैल्यू को ले रहा है। सही है कि नहीं? फाइन। ओके,
रिमूव ऑफ वन विल नॉट गिव यू द वैल्यू, वो वापस कुछ नहीं देने वाला आपको, बट वो रिमूव कर देगा। सो पॉप में और रिमूव में फ़र्क क्या है? पॉप आपको वैल्यू देगा, रिमूव करेगा, लेकिन रिमूव सिर्फ रिमूव करेगा, वैल्यू नहीं देगा। ओके, सो ये हो गया आपका रिमूव। और दूसरा देखिए इंडेक्स है। इंडेक्स वो कौन से इंडेक्स पे है? जैसा अगर कोई कैरेक्टर दोगे दानिश में, अगर हैश दोगे तो बोलेगा ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स 2 में है, ये इंडेक्स 0 में है, ऐसे देगा। ओके, काउंट, काउंट क्या देगा? ये सब है क्या चीज़? ये सब उसके मेथड्स हैं, किसके? लिस्ट के मेथड्स हैं। फाइन, काउंट एक्सेप्ट करता है। सो फाइन, ये जो है यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 100 दिया, तो वो कितने 100 है काउंट करके मुझे बताएगा। सो समझ लो हम इंसर्ट यहाँ पे ऑलरेडी एक 100 है मेरे पास, बहुत सारे 100 है ऑलरेडी, एक और 100 मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अभी कहेगा 3, 3 या 4 है क्या? हाँ 3 है, ये एक, ये एक, तो 4 हो गए। सो एक काउंट ये हमें कहेगा, और इंडेक्स वो कौन से इंडेक्स पे है वो कहेगा। बहुत सारे 100 है, उसको भी पूछते हैं कितना है, कहाँ पे है 100 बोल के, पहला वाला इंडेक्स आएगा या आखिरी वाला आएगा? और सॉरी, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ 100 जीरो पोजीशन में है कह रहा है, क्योंकि हम प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट माई लिस्ट करते हैं, तो अगर जीरो पोजीशन में 100 है तो जीरो पोजीशन आ रहा है बस। हाँ जीरो पोजीशन में है ना पहला वाला, सो उसके लिए ज़ीरो आ रहा है। ओके, अगर मैं 3 कहूँगा तो वो इंडेक्स बोलेगा 2। सही है। सो ये जो है हमने क्या किया इधर, इन फंक्शंस को हमने वी हैव एक्सपेरिमेंटेड। बाकी फंक्शंस को आप एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए कैसे उसको इस्तेमाल करने हैं। और दूसरा है पाइथन लिस्ट बनाने का और थोड़े इंटरेस्टिंग वेज। सो 2 से आप तकसीम कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर, पावर है ये 2 का पावर फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10। सो 10 के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, और आप लूप कर रहे हो और आपको मिल रहा है। तो देखो ये भी देखते हैं। पी ओ डब्ल्यू इक्वल टू, फाइन लिस्ट बना रहे हैं हम, 2 टू द पावर ऑफ, 2 टू द पावर ऑफ, आपने पहले ही पढ़ा, डबल स्टार आके पावर ऑफ एक्स फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10, राइट। अभी आप प्रिंट पी ओ डब्ल्यू करोगे तो ढेर सारे वैल्यूज आपको मिलेंगे, पावर। तो बाकी भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि कैसे लिस्ट को तैयार करते हैं। ओके, चलिए विद दिस इसको स्टॉप करते हैं हम। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेट कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे प्रोसेस करते हैं, डिक्शनरी को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।